सो है गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज है संडे और संडे में मार्केट बंद है, तो मैं आपको एक लर्निंग देने वाला हूँ जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि व्हाई 95% पीपल आर लूजिंग मनी इन इन स्टॉक मार्केट। तो आपने देख ही लिया है गाइज कि आपको रिपोर्ट्स वगैरह भी आते रहते होंगे कि क्यों ट्रेडर्स 95% ट्रेडर मनी लूज कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है इंडिया के अंदर और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मनी को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे, मनी को मैनेज नहीं कर पा रहे। तो आज मैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर, तो आज जो मेरा टॉपिक रहने वाला है गाइस वो मनी मैनेजमेंट के ऊपर रहने वाला कि जो भी बिगिनर्स ट्रेडर आते हैं 10K या 20K या 50K लेके, तो उनसे मनी मैनेजमेंट नहीं हो पाता और वो उनको नहीं पता कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है। तो आज मैं मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी बात करने वाला हूँ कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है और मनी मैनेज कैसे की जाती है ट्रेडिंग के अंदर, और मनी मैनेजमेंट से क्या क्या इफेक्ट हमारी ट्रेडिंग लाइफ में पड़ने वाले हैं। तो इन्हीं सारे टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर एक गाइज, सबसे पहली बात आती है कि मनी मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। काफ़ी जगह आपने सुना होगा कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है, और मनी मैनेजमेंट के जरिए काफ़ी लोग लूज कर लेते हैं मनी स्टॉक मार्केट के अंदर। सेबी की तरफ से भी काफ़ी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 95% पीपल लूजिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये होता क्या है, मनी मैनेजमेंट होता है गाइज जैसे कि आप मान लीजिए 10K या 20K या 50K लेके आए स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। ज़्यादातर लोग लेके आते हैं कि मैं ऑप्शन ट्रेड में जाऊँगा और 10K 20K से काफ़ी मोटा पैसा मैं बना लूँगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि उनके पास में ना तो मनी मैनेजमेंट होता है और ना ही रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसकी वज़ह से वो अपना सारा पैसा लूज़ कर देते हैं विदिन वीक कुछ ही दिनों के अंदर अपना पैसा लूज़ कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है बिगिनर्स ट्रेडर। तो आज मैं उनको एक सजेशन देने वाला हूँ कि मनी मैनेजमेंट को एक सिंपल वे में हम समझते हैं कि, तो अभी आपने समझा कि मनी मैनेजमेंट होता क्या है, कि जिसकी वज़ह से लॉस लगते हैं ज़्यादातर क्योंकि एक ही ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं देखते और लूजिंग ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं और विनिंग ट्रेड को एकदम कट कर देते हैं। ठीक है, जिसके चलते बहुत बड़े-बड़े लॉसेस लगते हैं और ड्रॉ डाउन आता है, जिसकी वजह से जल्दी उनका कैपिटल लूज़ हो जाता है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाते और पैसा उनका लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि मनी मैनेजमेंट हम एक्चुअल में करते कैसे हैं और कैसे किया जाता है मनी मैनेजमेंट। ठीक है गाइस, अभी लेट्स से मैं बताता हूँ, आपके पास है मान लीजिए 50K, क्योंकि 50K तो आपको ज़रूर चाहिए क्योंकि इससे कम में ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है और मनी मैनेजमेंट होगा भी नहीं। अगर आप 10K लेके आते हैं तो फिर मनी मैनेजमेंट वाला सीन नहीं होगा, फिर आप 10K को अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। और अगर आप कितना भी पर डे का लॉस लेंगे, तो अगर निफ्टी में भी ट्रेड करेंगे ऑप्शंस के अंदर, तो 10 पॉइंट के भी ₹750 हो रहे हैं लॉस के। ठीक है, 750 का लॉस आपको पर डे का देना ही पड़ेगा 10 पॉइंट के हिसाब से, और 5 पॉइंट पे आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते क्योंकि 5 पॉइंट निफ्टी के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस है, क्योंकि इंडिया विक्स काफ़ी गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से सारे के सारे प्रीमियम जो है 200 प्लस के हैं निफ्टी के अंदर। अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स के जो प्रीमियम है 700, 600 और 500 के समथिंग चल रहे हैं। ठीक है, 200 प्लस निफ्टी में अगर आपका प्रीमियम है कॉल या पुट साइड का, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना कैपिटल एक लॉट को बाय करने के लिए चाहिए। 15,000 रुपीज आपको मिनिमम एक लॉट को बाय करने के लिए चाहिए निफ्टी के अंदर। तो अब आप सोच सकते हैं इसमें आप क्या मनी मैनेजमेंट करेंगे और क्या ही आपकी साइकोलॉजी रहने वाली है वो स्टॉप लॉस को लेकर। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ आपको। 10 पॉइंट का आपका रहेगा स्टॉप लॉस, तो उसमें लगने वाले हैं 750 रुपीज़ एक ट्रेड में। ठीक है, ये आपका डे डे का क्लियर हो गया। आप 750 का लॉस करेंगे, 750 इंटू हम करते हैं, अगर आप इसमें 10 डेज भी इंटू करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 7,500। ठीक है, ये आपका हो जाता है। ठीक है, आप 10K लेके आए और उसमें से 75% आपने लूज़ कर दिया ओनली 10 डे के अंदर। तो ये 10 पॉइंट्स का एसएल था, जो कि एक लॉजिकल एसएल है। ऐसा भी नहीं कि आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं या बड़ा रिस्क ले रहे हैं जिसकी वज़ह से आपको लॉस लग रहे हैं। ठीक है, ये लॉजिकल है 10K का, और इसमें लॉस जो है आपका से 10 पॉइंट का रहने वाला है, और 10 से 20 पॉइंट 15 पॉइंट आप इसमें स्कैल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आप सोच सकते हैं कि 75% आपने ओनली 10 डेज़ के अंदर लूज़ कर दिया। तो 10K से तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं आपको जो ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ वो 50K का देने वाला हूँ, क्योंकि 50K एक लॉजिकल अमाउंट रहता है जिससे ट्रेड करके थोड़ा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे और डाइवर्सिफाई कर पाएंगे अपने अपने कैपिटल को, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई ड्रॉ डाउन लगे तो उसमें से आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड ऑन कर सकें। ठीक है, तो चलिए गाइज मैं भी बताता हूँ आपको 50K से आप कैसे मनी को मैनेज करेंगे। ठीक है, ये आपके पास मान लीजिए 50K है और आपको क्या करना है, 3 रो बना देता हूँ मैं अभी आपके लिए। ठीक है, ये ठीक
ठीक है। तो आपके पास कैपिटल लेट्स से 50K है, ठीक है। तो 50K में आप क्या करेंगे, 15K आप डालेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, चाहे आप निफ्टी में कीजिए या सेंसेक्स में कीजिए, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। तो आपने 15K डाल दिया ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो गाइस 15K आपको जो डाइवर्सिफाई करना है स्टॉक्स या एसआईपी या म्यूचुअल फंड के अंदर आपको उस पे इन्वेस्ट करना है। किसी भी स्टॉक्स को आप बाय कर लीजिए, शेयर्स को किसी भी कंपनी के, और 15,000 रुपीज़ आपको लगा देने हैं उसके अंदर, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, आपके पास 50K कैपिटल था और 15K निकाल दिया आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, जो कि ऑप्शन आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस के लिए, ठीक है। उसके बाद में 15K आपका बचा, ये आपको सेव करना है अपना अपने बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये 15K आपको बैंक अकाउंट के अंदर सेव करना है, जो कि हेल्प करेगा, कभी भी ड्रॉ डाउन लगेगा या अकाउंट ब्लो होगा तब ये आपके यूज़ में आएगा 15K। तो ये बैक करेगा आपको, तो इसलिए ये 15K आप हमेशा अपने बैंक अकाउंट में रखिएगा, और ये जो 15K है ये आप अपने डाइवर्सिफाई करिएगा स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में या एसआईपीज़ वगैरह में, और 15K आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अगर लेट्स से इसमें ड्रॉ डाउन आता है तो आपका इधर से जो मनी है वो थोड़ा इधर आ जाएगा 15K, तब आप इसको अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। आपका 15K प्रॉफिट में गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाता तो ये जो बैकअप में आपने 15K रखा था बैंक अकाउंट में वो निकल के आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, और ये जो 15K है आपका डाइवर्सिफाई हुआ हुआ, ये 2 4 6 महीने साल भर के अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स दे देगा, और इससे भी आप ट्रेड कर सकते हैं प्रॉफिट जो इसका आएगा। ये बहुत सिंपल सा रूल है कि आपको मनी को कैसे मैनेज करना है। आपको 3 हिस्सों में बाँट लेना है अपना 50K को, जिससे कि एक हिस्सा आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए रखना है और एक हिस्सा आपको सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट आपका आता ही रहना चाहिए, ठीक है। और एक ये है, ये आपका है बैक करने के लिए, कभी भी ड्रॉ डाउन लगता है या लॉसेस वगैरह होते हैं बड़े, तो ये आपको बचा लेगा, ठीक है। तो ये होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 15K में आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो 15K में मैंने बता दिया आपको कि आपको 10 पॉइंट का, अगर आपके पास में 15K है ट्रेडिंग के लिए निफ्टी के अंदर, तो आपको 10 पॉइंट मैक्सिमम रखना है अपना लॉस पर डे का। मैक्सिमम बता रहा हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा टाइम आप टिक नहीं पाएँगे, और ये 15K आपके ज़्यादा टाइम चल नहीं पाएँगे मार्केट के अंदर। तो 10 पॉइंट का आप लॉस रखिएगा पर डे का, और अगर आपका लॉस लगता है 10 पॉइंट का तो आप सिस्टम को बंद कर दीजिएगा। यही आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ रहने वाली है, वरना 15K कितनी जल्दी उड़ जाएगा आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आप जो इसमें प्रॉफ़िट रखेंगे अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, अगर आप स्कैल्पर हो तो आप इसमें 15 पॉइंट या 20 पॉइंट, ठीक है। आप 15 पॉइंट या 20 पॉइंट आप इसमें टारगेट रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मोमेंट, मार्केट कैसा चल रहा है। अगर मार्केट नहीं गया, मोमेंट नहीं है, स्टक हो गया, तो आपको पता ही है थीटा डीके की वजह से ऑप्शंस एकदम नीचे गिर जाते हैं, इसलिए आप इसको 15 पॉइंट भी अगर आपको मिलते हैं या 1:1 भी मिलता है तो आप निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा अमाउंट होता है। अगर 10 पॉइंट्स भी आपको मिल रहे हैं 1:1, तो आपको फिर भी 750 का आपको प्रॉफिट हो रहा है पर डे के हिसाब से, ठीक है। बहुत अच्छा अमाउंट है। किसी-किसी दिन मार्केट आपको डबल भी दे देगा, 1:2, 1:3 भी दे देगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में बिगिनर्स हैं तो आपको होल्ड नहीं की जाएगी ट्रेड, तो ये पेशेंस रखने से बनेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 10 पॉइंट्स ईज़िली मिल जाएँगे, जिससे कि आपका 750 रुपीज़ का प्रॉफिट बन जाएगा पर डे के हिसाब से। तो एक स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट आपको बता दिया मैंने कि मनी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं 50K कैपिटल के साथ में, और आप डाइवर्सिफ़ाई कर लीजिए 3 हिस्सों में, तो 15K और 15K और 15K। आप इसमें चाहे 20 भी कर सकते हैं ये इसको, ठीक है, क्योंकि 30 तो ये हो गया, 20 हो गई, ये 50 हो गया, ठीक है। इसको बैंक अकाउंट में आप कर लीजिए 20K, ताकि कभी भी ड्रॉ डाउन लगे या लॉसेस लगे तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में इसको 20K को ला सकें वापस से। 15K का मनी मैनेजमेंट भी बता दिया, और 50K का भी मैंने मनी मैनेजमेंट बता दिया कि आप किस तरीके से अपनी मनी को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग में आने से पहले डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन गाइस, आप कैसे मनी को मैनेजमेंट कर सकते हैं ट्रेडिंग में, और बहुत अच्छा आपको सीखने को मिला होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा, और इसी वजह से 95% लोग लूज़ करते हैं, क्योंकि वो सारे बिगिनर्स होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता और मनी को मैनेजमेंट नहीं करना आता, और जितना भी लाते हैं 50K और 50K से ट्रेड मारते हैं ऑप्शंस के अंदर। उसमें कितनी जल्दी मोमेंट डाउन साइड या अप साइड के अंदर आते हैं, ये उनको यूज़्ड टू नहीं रहते उसके साथ में वो, और इसी वजह से उनका सारा वाइप आउट हो जाता है अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।